कृष्ण लीला 8वां दिन। कान्हा और खोए हुए मेघ यानी बादलों का रहस्य। एक अद्भुत लीला जहां कन्हैया वृंदावन के वर्षा देवों को बचाते हैं। सुबह वृंदावन में एक चिंता। 8वें दिन की सुबह वृंदावन में सब कुछ थोड़ा अजीब था। गोप बालक बार बार आकाश देख रहे थे। सखा देखो, बादल तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ, बारिश नहीं होगी तो हमारी गायें क्या खाएंगी? चरागाह सूख जाएगा। सभी चिंतित थे। तभी कान्हा आया, मुस्कुराती आंखें, हाथ में बांसुरी, लेकिन आज उसकी चाल थोड़ी गंभीर थी। गोप बालों ने पूछा, कान्हा ये बादल कहाँ चले गए? ऐसा खाली आकाश तो हमने कभी नहीं देखा। कान्हा ने आसमान की ओर देखा और बोला, बादल खोए नहीं हैं, कोई उन्हें दूर ले गया है। सब हैरान, किसने, क्यों? कान्हा की आकाश यात्रा। कान्हा ने बांसुरी उठाई और बोला, आज हम एक नई दुनिया देखने चलेंगे, बादलों की दुनिया। गोप बालक उत्साहित पर थोड़ा डर भी। कान्हा मुस्कुराया, डरो मत, जब मैं हूं तो सब सुरक्षित है। कान्हा ने बांसुरी बजाई और बांसुरी के सुरों से नीरा प्रकाश उठा जो धीरे धीरे एक सीढ़ी की तरह आकाश तक फैलने लगा। गोप बालक बोल पड़े, अरे ये तो दिव्य सीढ़ी है। सब मिलकर ऊपर चढ़ने लगे और देखते ही देखते वे पहुंच गए मेघलोक, बादलों की दुनिया। जहां वे पहुंचे वहां दृश्य अद्भुत था। चारों ओर सफेद चांदी जैसे प्रकाश से भरे बादल, दूर दूर तक आसमान में तैरते प्रकाश महल और हवा में घुंघरू सी मीठी ध्वनि। लेकिन सभी बादल उदास और बंधे हुए थे। हाँ, बंधे हुए। उनके चारों ओर एक दुष्ट हवा दैत्य की बेड़ियां थीं। गोप बालक डर गए। कान्हा, इन्हें किसने बांधा? कान्हा बोला, वायु असुर ने। वो चाहता है कि पृथ्वी पर सूखा पड़े। वो मनुष्यों के प्रेम और पूजा से जलता है। वायु असुर का आगमन। तभी एक तेज गर्जना हुई, काले सलेटी धुएं का विशाल स्वरूप प्रकट हुआ। वह बोला, कृष्ण तू यहाँ क्यों आया? ये बादल अब मेरे हैं। आज से पृथ्वी कभी भी बारिश नहीं देखेगी। गोप बालक डरकर कान्हा के पास छिप गए। कान्हा शांत स्वर में बोले, असुर, प्रकृति किसी के बंधन में नहीं। बादल वर्षा देने के लिए बने हैं, सुखाने के लिए नहीं। असुर हंसा, तू बच्चा है, मुझसे लड़ पाएगा? कान्हा की आंखें बदलती हैं। कान्हा ने धीरे से अपनी बांसुरी होंठों तक लाई। सुर उठा, धीमा, फिर तेज, फिर इतना दिव्य कि वायु असुर के धुएं का शरीर कांपने लगा। असुर चिल्लाया, रुको, ये ध्वनि मेरी शक्ति को पिघला रही है। कान्हा बोला, ये संगीत नहीं, सत्य का प्रकाश है। जैसे ही सुर बढ़े, 1 असुर की बेड़ियां टूट गईं, 2 बादल स्वतंत्र हो गए, 3 प्रकाश फैल गया। बादलों का प्रणाम। सैकड़ों बादल कान्हा के चरणों में झुक गए। मेघदेव ने कहा, हे कृष्ण, तुमने हमें मुक्त किया, अब हम पृथ्वी पर लौटकर सबको जीवन देंगे। कान्हा मुस्कुराए, जाओ, वृंदावन की प्यासी धरती तुम सबका इंतजार कर रही है। बादल एक साथ बोल उठे, जय कन्हैया, जय गोपाल। वृंदावन में दिव्य वर्षा। कान्हा और बालक पृथ्वी पर लौटे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, आकाश में दूर से काले उजले सुनहरे बादल आने लगे। वृंदावन के लोग खुश हो गए। देखो, बारिश आ रही है, गायें नाच रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और फिर हल्की ठंडी मधुर बारिश बरसने लगी। गोप बालक बोल पड़े, कान्हा ये तो आकाश से मिलता हुआ आशीर्वाद लग रहा है। कान्हा मुस्कुराए, प्रेम हो तो बारिश भी आशीर्वाद बन जाती है। लीला का संदेश। 1 जो प्रेम से चलता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है। 2 बादल, वर्षा, हवा सब भगवान की रचना है, उनको बांधा नहीं जा सकता। 3 कान्हा हर बार पृथ्वी के दुखों को देखकर आगे आते हैं, चाहे लीला छोटी हो या बड़ी। भावार्थ। ये लीला बताती है, प्रकृति को बांधना कठिन है, लेकिन प्रेम से उसे चलाना आसान है। और कृष्ण का प्रेम हर जीव, हर प्राणी